आज रात ख़तरनाक है कि जहाँ जहाँ से हमला होगा वहीं वहीं पर टारगेट किया जाएगा। तो 18 साइट्स जो थी उनको टारगेट किया गया। जॉर्डन में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमला किया गया, कुवैत में और बहरीन पर हमला किया गया है। मशरिक़ वस्ता को अमेरिका के लिए जहन्नुम बना देंगे। अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने मशरिक़ वस्ता में 18 अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाकर ईंट से ईंट बजा दी। ईरान की जानिब से मशरिक़ वस्ता में निशाना बनाए गए 18 अमरीकी अहदाफ पर कितना नुकसान हुआ और कौन कौन से अहदाफ को निशाना बनाया गया है, इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, अमेरिका ने दूसरे दिन मुसलसल हमले किए हैं ईरान पर। उसके जवाब में ईरान ने 18 अहदाफ को निशाना बनाया है। आग और धुएं के बादल हैं, कितनी तबाही मची है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कल का आप आखिरी जो व्लॉग है उसकी लाइन जो आपने कही थी, आज रात ख़तरनाक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने ये कहा था कि आज की रात ख़तरनाक है। इस रात को यानी 10 और 11 की दरमियानी शब जो है उसमें अमेरिका ने नए हमलों का आगाज़ किया और ये हमले जो हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर किए। डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि इसमें इजराइल शामिल नहीं है, यानी उसने एक तरह से इजराइल को कहा कि तुम पीछे हो जाओ, हम तुम्हें बचा लेंगे लेकिन हम हमला करेंगे। अब उसने जो हमलों का आगाज़ किया वो उसके मुख्तलिफ़ शहरों में किया, यानी ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों में उसने मिसाइल गिराए, कुछ गिरे, कुछ ईरानी पासदारान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उसको नाकाम बनाया। लेकिन इसका जब जवाब देने पे ईरान आया, यानी पासदारान इनकलाब ने जो पहले से टारगेटेड था, पहले से तय था कि जहाँ जहाँ से हमला होगा वहीं वहीं पर टारगेट किया जाएगा। तो 18 साइट्स जो थी उनको टारगेट किया गया। बता दूं कि कल जिन पर हमला किया गया था वो 21 साइट्स थी। आज जिन पर हमला किया गया 18 साइट है, क्योंकि अल-अर्ज़ की जो एयरबेस थी वो कल तबाह कर दी गई थी, इसलिए जॉर्डन में उस एयरबेस पर अब हमला नहीं किया गया। जॉर्डन में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमला किया गया। इसके अलावा कुवैत में और बहरीन पर हमला किया गया है और बहरीन में दोबारा से 5th फ्लीट को जो है इस पर हमने कल थोड़ा बहुत जो चीज़ें बच गई थी 5th फ्लीट की, आज उन्होंने उन जगहों पर भी हमला किया है, उनको निशाना बनाया है। तो तकरीबन इराक़ से शुरू हुआ है, इराक़ के मुख्तलिफ़ इलाके हैं, कुवैत है, जॉर्डन है और बहरीन है। इन 4 ममालिक के 18 अहदाफ को निशाना बनाया गया है। इजराइल में कोई मिसाइल अभी तक नहीं गिरा, चंद घंटे के बाद गिरेगा। ये भी मैं आपको बता दूं कि वहाँ गिरना है। ये वो 4 जगह थी जहाँ से ईरान पर जो है मिसाइल हमले किए गए थे और उन्हीं 4 जगहों पर पासदारान इनकलाब ने जो है इस वक्त तक निशाना बनाया है। धुएँ के बादल आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहरीन से और कुवैत से धुएँ के बादल उठ रहे हैं, क्योंकि कुवैत से इतला ये है कि वहाँ पे पेट्रोकेमिकल का प्लांट जो है वो उसको तबाह किया गया है। और इसी तरह जॉर्डन में जो बचा था उसको भी तबाह करने के लिए दोबारा से बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं फायर किए गए हैं, जिनकी तादाद इस वक्त तक पासदारान इनकलाब ने कहा है 12 है। रॉयटर्स ने एक उसकी वीडियो भी जारी की है मिसाइल्स की, जो पासदारान इनकलाब की तरफ से जारी की गई है। रॉयटर्स ने उसको कोड किया है कि ये 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो जॉर्डन के मुख्तलिफ जो उनके फ़ौजी अहदाफ थे या अस्करी अहदाफ थे उस पर है। एक और भी ख़बर है, लेकिन उसकी मैं कंफर्मेशन सिर्फ ले लूँ कि किर्गिस्तान में एक रडार को भी तबाह कर किया गया। वो क्यों? अब अमेरिका का एक रडार वहाँ पर मौजूद है। मैंने आपको सिर्फ एक वो दिया है, काशन दिया है, पॉइंट दिया है। मुझे अभी उसकी कंफर्मेशन लेने दें कि किर्गिस्तान में कोई बड़ा रडार जो था, जिस तरह से आपको याद है कि जो 40 रोज़ा जंग थी उसमें बहरीन के अंदर एक रडार मारा था जो कि सिर्फ मिडल ईस्ट के लिए लगाया गया था और वो उसको कहा जाता था कि ये मिडल ईस्ट पर अमेरिका की आंख है। ऐसे ही है। वो एक आंख हमने उसके लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया था कि फोड़ दी गई, दूसरी आंख कहाँ किर्गिस्तान में तो नहीं है। और अगर वहाँ पे है या थी और उसको निशाना बनाया गया है, इसका मतलब तो है कि मैदान जंग जो है ना वो वसी हो गया। नहीं, ना सिर्फ वसी हो गया बल्कि दूसरी आंख भी फोड़ दी गई। देखिए, काना तो पहले किया था, अंधा भी कर दिया। तो ये वो अहदाफ हैं जो कि ईरान ने पहले से सेट किए हैं। और मैं आपको एक बात नई और बताने जा रहा हूँ कि जो अब तक की खबरें हैं उसके मुताबिक सैटेलाइट गाइडेड ऑपरेशन ईरान ने किया है। और आमिर भाई, अगर सैटेलाइट गाइडेड ऑपरेशन किया है तो इसका मतलब है कि किसी दोस्त मुल्क की पूरी मदद उसे मिल नाम लेते हैं चाइना की मदद। चलो, चाइना की मदद मिल रही थी, क्योंकि ईरान का अपना सैटेलाइट तो है कोई नहीं। और अगर चाइना की मदद मिल रही थी और सैटेलाइट गाइडेड ऑपरेशन किया गया तो इसका मतलब बड़ा प्रिसाइज ऑपरेशन होगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे जो अब तक की इत्तला है इसकी कंफर्मेशन आ जाएगी। पहली बात तो यह है, जॉर्डन में
जो तबाही मची है उस पर सेंटकम खामोश है। अच्छा, वो जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि जो बचा है बहरीन में भी और जॉर्डन में भी जो कल हमले हुए थे, मैंने उसका जिक्र भी किया था। उसमें से कुछ सामान की जो बच गया था उसकी मुंतकली की जा रही थी फ़ौजी अड्डों की तरफ, सही। उनको भी निशाना बनाया गया है। और कुछ जो कंटेनर्स हैं उनको सरे राह भी उड़ाया गया है। यानी वो मुंतकली के दौरान ही उन पर हमला कर ये दिया अब गया। मुंतकली कहाँ से हो रही थी, लेकिन ये फ़ौजी अस्करी नवीयत का सामान था, इसको मुंतकिल किया जा रहा था या गुजारा जा रहा था, उन पर भी हमला किया गया है। तो ये सैटेलाइट गाइडेड था बिल्कुल ऐसे ही। और सबको पता है कि कौन से सैटेलाइट्स हैं। तो मैं इसलिए दोस्त मुल्क का नाम लेते हैं, चीन है, जिसकी सैटेलाइट गाइडेंस की वजह से या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की वजह से ईरान ने अब तक कामयाबियाँ हासिल की हैं। और ईरान के जो इस वक्त की आँख है वो हला में है, उसको बताती है वो कौन खला सा से देख रहा है भाई कंटेनर है, कहाँ क्या ट्रक है। मूवमेंट हो रही है। तो ये 18 अहदाफ जो हैं इनको आज हासिल किया है, लेकिन ये आज के आखिरी अहदाफ नहीं हैं। पासदारान इनकलाब ने बिल्कुल नहीं कहा कि उन्होंने इसके बाद जो है जंग रोक दी है। उन्होंने कहा कि इसके बाद वो बड़ा हमला करने जा रहे हैं। वैसे आमिर भी देखें, वो पासदारान इनकलाब ने कहा था कि नए अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा और अमेरिका को सरप्राइज़ देंगे, और वाकई उन्होंने यही किया। 18 जो अहदाफ को निशाना बनाया गया उसमें कई ऐसे अहदाफ हैं जो नए अहदाफ हैं। और जो आपने बात की कि दूसरी आंख भी फोड़ दी है, अगर वो हमला किया गया है तो इसका मतलब है कि वो नया हदफ था। देखिए, मुझे पहले उसकी कंफर्मेशन चाहिए होगी, लेकिन एक नया हदफ तो जॉर्डन है। हाँ जी बिल्कुल, कल भी किया हाँ, था, कल उन्होंने जॉर्डन पर कल हमला भी किया किया था, था और आज जॉर्डन में उन्होंने ही दोबारा दूसरी जगह पर दूसरी हमला जगह कर पर भी दिया। हमला किया। तो इसका मतलब है नए अहदाफ तो उनके पास मौजूद हैं। इसी तरह से जो अमेरिका ने हमले किए हैं उन्होंने वो कशम में, जासिक में, शरीक में, वो तमाम जगह हैं, बंदर अब्बास है, मिनाब है। मिनाब काउंटी की बात कर रहा हूँ, एक तो मिनाब स्कूल था स्कूल ना, था ना एक तो। नहीं, मिनाब काउंटी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हमले किए हैं। और इन हमलों में भी उन्होंने भी दावे किए हैं सेंटकॉम ने, लेकिन जो पासदारान इनकलाब ने हमले किए हैं उसमें इनके जहाज़ भी तबाह, जिनमें F-16 F-15 जो हैं वो भी तबाह हुए हैं। F-16 से रिलेटेड एक खबर भी है, मैं उस पर अलग से जी आपसे बिल्कुल, बात आप करूंगा। ज़रूर करें बात। लेकिन इस वक्त जो 18 अहदाफ हैं वो उस पर वो जो है ईरान ने पूरी तरह से वीडियोज़ और बाकी चीज़ें भी जारी कर दी हैं, तस्वीर आनी शुरू हो गई हैं। मैंने आपसे कल ही कहा था कि ये प्रोपोगंडा फील्ड की वार जो है ये भी होती है, फील्ड वार भी है और प्रोपोगंडा भी है। लेकिन अगर सेंटकॉम खामोशी इख्तियार करता है किसी भी खबर के ऊपर, तो इसका मतलब है कि तबाही हुई है और ज़्यादा हुई है, अगर मतलब अगर वो खामोशी इख्तियार करता कहते हैं दुल्हन खामोश भी रहे तो समझो कि हाँ है होगी। है। बिल्कुल तो सेंटकॉम की हाँ समझो। बिल्कुल। ये जो हमले हुए हैं ये इंतहाई ख़तरनाक हैं। जंग जो है इसका दायरा वसी होता चला जा रहा है और ये मज़ीद आने वाले दिनों में वसी होगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि मशरिक़ वस्ता में किन 18 अहदाफ को निशाना बनाया गया और वहाँ पर कितनी तबाही हुई। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।